हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, कल हम इसकी क्लास कर चुके थे मुख गुहा की और आज हम करने वाले हैं इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न की। ठीक है, तो ये हमारी रिवीजन क्लास है और जिसने भी इसकी फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके MCQ की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मुख गुहा को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा मुख गुहा होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वकल कैविटी के नाम से, नेजल कैविटी के नाम से, लैरिंजियल कैविटी के नाम से या फेरेंजियल कैविटी के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा मुख गुहा होता है उसको हम वकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखना है। ठीक है, मुख गुहा, वकल कैविटी और ओरल कैविटी, तो ये तीनों नाम हमारे हो जाते हैं मुख गुहा के। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मुख गुहा की जो सीमा होती है वो किसके आगे की ओर होती है। ठीक है, जो मुख गुहा की सीमा होती है वो किसके आगे की ओर होती है, तो दांत व होंठ के, तालू के, ग्रसनी के या जीभ के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा मुख गुहा होता है वह दांत और होंठ के आगे की ओर होता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख गुहा की जो छत होती है जिसको रूफ बोल देते हैं, ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है, कठोर व कोमल तालू से, जीभ से, निचला जबड़ा या टॉन्सिल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कठोर व कोमल तालू होता है तो उसकी छत जो होती है मुख गुहा की, जिसको हम रूफ भी बोल देते हैं या तालू भी इसको बोल देते हैं छत को, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मुख गुहा का जो फर्श होता है यानी जो फ्लोर होता है वह किससे बना हुआ होता है, कठोर तालू से, जीभ व मुख गुहा की मांसपेशियों से, टॉन्सिल्स या नासिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे मुख गुहा को जो फर्श वाला पार्ट होता है यानी जो फ्लोर वाला पार्ट होता है, और अगर आपको ये फ्लोर वाला और ये आपको छत वाले ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिएगा। तो मैंने वहाँ पे ये फ्लोर और जो ये फर्श वाला पार्ट है मैंने वहाँ पे समझा दिया है कि हमारे मुख के कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले बोल रही हूँ आपको बार बार मैं कि अगर आपने फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको ये विकल्प वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए आप पहले डिटेल क्लास देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जीव हुआ मुख गुहा की मांसपेशियों से बना हुआ होता है इसका फर्श यानी फ्लोर वाला पार्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, मुख गुहा की सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर होती है, सब लिंगुअल होती है, पैरोटिड होती है, ये पल्टाइन होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे मुख गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह पैरोटिड ग्रंथि होती है। ठीक है, इसको हम कर्णमूल ग्रंथि भी बोल देते हैं क्योंकि यह कान के पास की ग्रंथि होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, स्टेंसन नलिका, देखो स्टेंसन डक्ट भी बोल देते हैं, ये किस ग्रंथि से संबंधित होती है, तो सब मैंडिबुलर से होती है, सब लिंगुअल से होती है, पैरोटिड से होती है, थायराइड से होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा, हॉर्टन
हॉर्टन डक्ट जो होती है हमारी, वो किससे निकलती है, ठीक है। जो हमारी हॉर्टन नलिका होती है, ये हॉर्टन डक्ट होती है, ये किससे निकलती है? तो पैरोटिड ग्रंथि से निकलती है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि से निकलती है, सब लिंगुअल ग्रंथि से निकलती है, या लिंगुअल टॉन्सिल से निकलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी हॉर्टन जो हमारी डक्ट होती है वह हमारी सब मैंडिबुलर ग्रंथि से होकर के निकलती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बार्थोलिन नलिका यानी बार्थोलिन जो डक्ट होती है वह किसकी होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि की होती है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि की होती है, ये सब लिंगुअल ग्रंथि की होती है, ये टॉन्सिल्स की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी बार्थोलिन डक्ट होती है वह सब लिंगुअल की होती है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जीभ पर सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जो पैपिला होती है वह कौन सी होती है? तो फिलीफोम होती है, फंगीफोम होती है, सर्कमवेलेट होती है, या फोलिएट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो जीभ में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जो पैपिला होती है वह होती है सर्कमवेलेट, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिसको टेस्ट बड बोल देते हैं, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो फिलीफोम पैपिला में, फंगीफोम पैपिला में, सर्कमवेलेट पैपिला में, या फोलिएट पैपिला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सर्कमवेलेट पैपिला, ठीक है। जो हमारी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं तो ये हमारे सर्कमवेलेट पैपिला में पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जीभ की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? जो हमारी जीभ की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें से सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो जीनियोग्लॉसिस होती है, स्टाइलोग्लॉसिस होती है, हाइलोग्लॉसिस होती है, या पलाटोग्लॉसिस होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी जीनियोग्लॉसिस होती है यह हमारे जीभ की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्वाद की जो मीठी अनुभूति होती है जीभ के किस भाग से होती है? तो अग्रभाग से होती है, पार्श्व भाग से होती है, पश्च भाग से होती है, या मध्य भाग से होती है। तो जो मीठी अनुभूति होती है वह हमारे जीभ के अग्रभाग यानी टिप वाले भाग से होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर आपने जीभ वाली क्लास नहीं देखी है तो जीभ वाली क्लास देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे सारे टेस्ट वर्ड पढ़ा दिए हैं आपको, सारी मांसपेशियाँ भी बताई हुई हैं, ठीक है। जीभ के एक एक पार्ट को चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं हमारी जो टंग वाली क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो कड़वा स्वाद होता है वह हमारे जीभ के किस भाग में महसूस होता है? ठीक है, जो कड़वा वाला भाग है जिसको विटर भी बोल देते हैं, तो ये विटर वाला जो पार्ट्स होता है, ये स्वाद होता है, तो ये हमें हमारे जीभ के किस पार्ट में महसूस होता है? तो अग्रभाग में होता है, पश्च भाग में होता है, पार्श्व भाग में होता है, या संपूर्ण जीभ में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारे जीभ का जो पिछला भाग होता है या पीछे का भाग होता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर से लगा हुआ होता है, ठीक है, जो फ्रेनुलम द्वारा हमारी जो जीभ जुड़ी हुई होती है, तो जो ये पश्च भाग हो जाता है, यहीं पे जो विटर वाला पार्ट होता है, ये स्वाद कलिकाएँ में से जो कड़वा स्वाद होता है, तो वो हमें हमारे जीभ के पीछे की ओर महसूस होता है, ठीक है, यानी जो पश्च भाग में महसूस होता है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लार में प्रमुख एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, या लाइपेज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारे लार में पाया जाता है वह होता है टाइलिन, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सामान्य व्यक्तियों में प्रतिदिन लार का जो स्त्राव होता है लगभग कितना होता है? तो 100 से 200 मिलीलीटर होता है,
500 से 1500 मिलीलीटर होता है, 2 से 3 लीटर होता है या 5 लीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके शरीर में 5 से 1500 मिलीलीटर जो होती है हमारी लार का स्त्राव होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लार का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है लार के पीएच मान से। तो इसका ऑप्शन है 5.0, 6.8 से 7.0, 8.5 या 4.5। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा 6.8 से 7.0 तक माना जाता है हमारे लार का पीएच मान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीभ की जो पश्च सतह होती है वह कौन सा अंग पाया जाता है। ठीक है, जो हमारी जीभ की जो पश्च सतह होती है उनसे कौन सा अंग पाया जाता है। तो टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, सबलिंगुअल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, या पैरोरिड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, या यूवुला पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे जीभ का जो पश्च भाग होता है, यानी जो पीछे का भाग होता है, उसमें छोटे छोटे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो फ्रेनुलम होती है हमारी किससे संबंधित होती है। तो तालू से संबंधित होती है, दांत से संबंधित होती है, जीभ से संबंधित होती है, ग्रसनी से संबंधित होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो फ्रेनुलम होती है वह हमारे संबंधित होती है जीभ से, यानी जो हमारी जीभ होती है ना वह फ्रेनुलम के द्वारा ही हमारे शरीर में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुख गुहा से गले यानी जो फेरिंग्स में जाने वाले जो छिद्र को क्या कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा से गले में जाने वाले छिद्र को हम क्या बोलते हैं। तो इसोफेगस बोल देते हैं, ओरोफेरेंजियल इस्थमस बोल देते हैं, नेजल कैविटी बोल देते हैं, या लैरिंग्स बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे मुख गुहा से गले में जाने वाला जो छिद्र होता है उसको हम बोल देते हैं ओरोफेरेंजियल इस्थमस। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जीभ की रक्त आपूर्ति किस धमनी से होती है। ठीक है, जीभ में जो हमारी रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो उनकी आपूर्ति होती है, रक्त की आपूर्ति होती है जो जीभ में, किस धमनी के द्वारा होती है। तो लिंगुअल आर्टरी के द्वारा होती है, कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होती है, मैक्सिलरी आर्टरी के द्वारा होती है, या फेशियल आर्टरी के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो हमारी लिंगुअल आर्टरी होती है उसके द्वारा हमारे जीभ की रक्त आपूर्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, दांतों की संख्या वयस्क में कितनी पाई जाती है। यानी कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, तो हमारी जो दांतों की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो 20 होती है, 24 होती है, 28 होती है या 32 होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपने टीथ वाली क्लास नहीं देखी है फुल डिटेल वाली, तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप जा करके इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, दूध के जो दांत होते हैं, ठीक है, दूध के जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो 16 होती है, 20 होती है, 24 होती है, 32 होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 पाई जाती है। और अगर आपने डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैंने वहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे बताए हुए हैं। जो हमारे दूध के दांतों का फार्मूला होता है वह क्या होता है, और जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारे दांतों का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई हुई हैं। और अगर यहाँ बताऊँगी तो हमारी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखी नहीं है क्लास तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, इसके बाद यहाँ पे आके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो दूध के दांतों की संख्या होती है वह हमारे 20 होती है, ठीक है, और ये अंततः गिर जाते हैं और इसके स्थान पे हमारे नए दांत उगते हैं, जिसको हम बोल देते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जीभ का पिछला 1/3 भाग जो होता है, ठीक है, 1/3 भाग जो होता है वह तंत्रिका द्वारा इन्वर्टेड होता है। किसके द्वारा, किस तंत्रिका द्वारा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। नासोफेरिंजियस नर्व, वेगस नर्व, हाइपोग्लॉसिस नर्व या ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ग्लासोफेरेंजियल जो नर्व होती है यह हमारी बनी हुई होती है, जो जीभ का 1/3 हिस्सा होता है वह इन्हीं नर्व के द्वारा बना हुआ होता है हमारे जीभ का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीभ की गतियाँ, ठीक है, जो मूवमेंट्स होती है जीभ की, मुख्य रूप से किस तंत्रिका द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। जो हमारी जीभ की गति होती है, ये जो जीभ की मूवमेंट होती है वह किस तंत्रिका द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वेगस नर्व द्वारा, हाइपोग्लॉसिस नर्व द्वारा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व द्वारा या फेशियल नर्व द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हाइपोग्लॉसिस नर्व होती है उसके द्वारा हमारी जीभ की गतियाँ नियंत्रित की जाती हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिंगुअल टॉन्सिल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जो लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं हमारे, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जीभ के अग्रभाग में पाए जाते हैं। ये टॉन्सिल्स मैंने बहुत अच्छे से बताए हुए हैं जो हमारी जीभ वाली क्लास है, ठीक है। तो ये लिंगुअल टॉन्सिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जीभ के अग्रभाग में पाए जाते हैं, जीभ के मध्य भाग में पाए जाते हैं, जीभ के पश्च भाग में पाए जाते हैं या जीभ के किनारे भाग में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो जीभ के पश्च भाग में होती है हमारी लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों हम कर चुके हैं हमारे पूरे 25 क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है। बस हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री वाली क्लासेस, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।